एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। इसमें आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्या इग्नू के एग्ज़ाम में आपको जानबूझकर फेल किया जाता है, और अगर आप इग्नू के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, और इग्नू आपको कितना चांस देता है एग्जामिनेशन दोबारा से देने का, यानी कि बैकलॉग के एग्ज़ाम आप कब तक दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट आपकी फाइनल डिग्री, मार्कशीट, इन सभी में देखने को मिलता है या फिर नहीं। वेल, आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी पर बात करेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे आपके बैकलॉग, और अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इसके बारे में आपको क्या करना होगा। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज फ्रेंड बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। अब देखिए, जनरली ये सवाल तो उठता है कि क्या इग्नू आपको जानबूझकर फेल करता है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कई जगहों पर जो चेकिंग होती है उतनी अप टू रिमार्क नहीं होती। कई बार स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर हम लिख के तो आए थे, क्या स्टेप्स के नंबर मिलेंगे और क्या हमें नंबर मिलने वाले हैं। हमने पेजेस तो अच्छा गया है पेपर, हमने पूरी सीट भरी है और मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मतलब पासिंग तो आ जाने चाहिए थे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। इग्नू में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई आपको अप टू रिमार्क लिखना होगा, है ना, एज इट इज लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलते हैं। एक प्रकार से कहें तो स्ट्रिक्ट चेकिंग है, जो पूछा गया है उसका सटीक आंसर है तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको मिलेगा 0। तो ऐसा रहता है। बाकी कई जगहों पर लूप होल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, चेकिंग में ढिलाई देखने को मिलती है और लापरवाही भी बढ़ती जाती है। ऐसी कोई अलग बात नहीं है, ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला है। तो अगर आप पहले तो इस बात में कंफ्यूज हैं कि क्या हमारी शीट में ऐसा हुआ है, क्या हमें नंबर कम दिए हैं, इग्नू ने जानबूझकर ऐसा किया है, अगर आपको ऐसा लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अप्लाई करें फॉर री एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में मैंने बात की है, कैसे अप्लाई करने होता है। ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, बाकी ऑफलाइन ये फॉर्म भी है, आप ऐसे फॉर्म फिल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल रहता है। इग्नू की मेन वेबसाइट पर आपको आना है, रजिस्टर्ड ऑनलाइन पर, यहाँ पर री एवोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पोर्टल पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आप 30 डेज़ के दौरान ही अप्लाई कर सकते हैं री एवोल्यूशन एंड आंसर स्क्रिप्ट के बारे में। ओके, आगे बात आती है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, अब क्लियर हो गया कि आपके नंबर कम इस वजह से आए थे बिकॉज आपने पढ़ा नहीं, या फिर आप ये मान लेते हैं कि यार चलो अब जैसा है हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें बैकलॉग आ चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, तैयारी की जाए, क्यों ना ये सोचा जाए कि अब इस एग्ज़ाम को निकाला जाए। तो पहले तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या असाइनमेंट भी हमें दोबारा देने होंगे, क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हमें उस कोर्स का दोबारा देना होगा। तो यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ कि ना आपको असाइनमेंट दोबारा देना है, ना ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अगर आप सिर्फ टर्म एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, दैट मीन्स आपको वही दोबारा से देना होगा। आपके एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल्स के हैं या फिर हम कहें आपके असाइनमेंट है, वो आपको रीअपेयर नहीं करने। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि सर मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, तभी तो हम पता लगाएं कि एक्चुअली हम फेल हुए हैं। तो इसके लेकर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई गई जिसमें कोर्स वाइज मैंने बताया कि मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है। उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बात आती है कि एग्जामिनेशन हो गए, है ना, आप फेल हो चुके हैं, या जिसे आप बैकलॉग समझो या फेल समझिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इग्नू टर्म एग्ज़ाम। आपको पता है इग्नू में जो आप रजिस्टर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट अभी जुलाई में न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका जो पहला एग्ज़ाम होगा, जितने भी CBCS वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, उन सभी के जो पहले एग्ज़ाम होंगे वो जून 2024 के अंदर होंगे, बिकॉज ये एनुअल मोड प्रोग्राम है। एनुअल मोड में आपके ईयर एंड पर ही एग्ज़ाम होते हैं। वहीं जो ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे BCA हो गया, MSc इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, या फिर MCA हो गया, MBA हो गया, इनके सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके दिसंबर में काउंट होंगे, ठीक है, यानी कि हर 6 मंथ बाद। आपको बता दें कि इग्नू में 2 टर्म एग्ज़ाम होते हैं, एक जून के, एक दिसंबर के। अब अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि आपका एडमिशन जुलाई 2022 का था और आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिए अपने जून 2023 के टर्म एग्ज़ाम में, आपकी बैकलॉग आ चुकी है एग्ज़ाम में।
हम सपोज करें, तो अब आप एग्जामिनेशन जो बैकलॉग वाले हैं वो दिसंबर 2023 के टर्म एग्जाम में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेट कर रहे हो जुलाई 2023 के अंदर, जो कि आप सेकेंड ईयर के लिए करोगे, तो आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दिसंबर में नहीं दे सकते। आप सोचो कि सर थर्ड सेमेस्टर के दे सकते हैं, नहीं, आपका एनुअल मोड है। तो आप जो सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, बिकॉज आपका जुलाई सेशन स्टार्ट हुआ, तो एक साल बाद यानी कि जून 2024 में आपके नेक्स्ट एग्जाम होंगे। बैकलॉग के एग्जाम आप दिसंबर में दे सकते हैं। ओके, ऑल राइट, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको क्लियर आउट हो गई। एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब बात आती है कि करना क्या होगा। जो बैकलॉग के एग्जाम है उनके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो, सेम प्रोसेस होता है। जैसा आपका फ्रेश एग्जामिनेशन का फॉर्म होता है, वैसा ही आपका बैकलॉग का है। सेम फॉर्म है, इसी को आपको फिल करना होता है। जब आप इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपके कोर्सेस निकल के आ जाते हैं, जिनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके रिमेनिंग है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे कोर्सेज इंक्लूड लिखे होते हैं, तो आप वही कोर्स सिलेक्ट करना जिसमें आपकी बैकलॉग है, जो कंप्लीट नहीं हुए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन अब कुछ आगे भी बिंदु आ जाते हैं। जैसे आप लोग कब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि इग्नू में कितना चांसेस आपको मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रजिस्ट्रेशन पर। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट की मैंने ओपन किया हुआ है पोर्टल, जिसमें आप देख पा रहे हैं इनका एडमिशन है 2019 का। अब इनका जो एडमिशन वैलिड है जून 2025 तक वैलिड है, यानी कि इनके पास में पूरा 2025 जून 2025 टर्म एग्जाम तक का टाइम है, जिसमें ये सारे कोर्सेज अपने कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये कंप्लीट करना चाहते हैं तो इनको री एडमिशन कराना होगा, यानी कि जून 2025 के टर्म एग्जाम तक ये अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपका एडमिशन वैलिड अप टू है ना, वहाँ तक आप कभी अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, जैसे कि भाई आपकी बैकलॉग आ गई। अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ें और कैसे इस बैकलॉग को क्लियर किया जाए। फर्स्ट जो आपको करना है वो होगा क्वेश्चन पेपर का एनालाइज, कि यार आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर को रगड़ डालो, 3 से 4 प्रीवियस ईयर, या फिर जो अवेलेबल प्रीवियस ईयर हैं, जैसे अगर 2 अवेलेबल है, वैसे अब जितनी कोर्सेज हैं उनके मोस्टली 3 पेपर्स अवेलेबल हो चुके हैं, एक्सेप्ट जो लेटेस्ट कोर्सेज न्यू लॉन्च हुए हैं। बाकी जितने CBCS वाले कोर्सेज थे उनके 3 पेपर ऑलमोस्ट आ चुके हैं सभी ईयर के। ओके, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इन प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, देखें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पढ़ के जाओ, आपका एग्जाम ईजिली निकल जाएगा। इसके अलावा आपको करना है असाइनमेंट। इग्नू में जनरली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट से आते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर कोर्स में आते ही नहीं है, तो आप लोग भाई जो बुक्स के SCQ टाइप क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करके जाओ। इसके अलावा अदर क्वेश्चन नहीं आते। आप सोचो कि यार बाहर से क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो मटेरियल है वहाँ से आएगा, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी और रेफरेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और ट्राई किया जाए, तो आप लोग आज के स्पॉन्सर के बारे में जान लो, नीरज पब्लिकेशन। आप लोग नीरज पब्लिकेशन की बुक्स रेफर कर सकते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होती हैं और आपको एग्जामिनेशन पास करने में काफ़ी हेल्प कर देंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 50% ऑफ पर आपको सारी बुक्स रेफरेंस बुक मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कूपन कोड MST 2023 अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड भी है, जरूर से अप्लाई करें। तो स्टूडेंट, ये थी सभी जानकारी। होप कि आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर कॉल के जरिए कॉल करके अपने सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू अपडेट एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।